नमस्कार, एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत हो चुका हूं। आइए इस वीडियो में जानने का समझने का हम प्रयास करते हैं कि टीएडीए कैसे भरा जाता है। बहुत सारे सरकारी कर्मचारी मेरे साथ के हैं लोग, वे लोग जो है टीएडीए का नक्शा नहीं भरते हैं, संकोचवश ना जानकारी होने के कारण वे नहीं भर पाते हैं कि कैसे भरा जाए, क्या इसमें कहाँ कैसे लिखा जाएगा। तो इस संकोचवश उनको हजारों का नुकसान होता है, सैकड़ों का नहीं हजारों का नुकसान उठाते हैं, जबकि मेहनत वो भरपूर करते हैं। ठीक है, ये टीएडीए क्या होता है इसके बारे में जाने तो टीएडीए होता है किसी विभाग में, चाहे पुलिस विभाग हो, रेलवे विभाग हो, राजस्व विभाग हो, उसका कोई भी कर्मचारी जब अपने यूनिट से बाहर जाकर के ड्यूटी करता है, ठीक है, जैसे अगर थाने की बात करें तो थाने से 8 किलोमीटर की दूरी पे कहीं किसी ऑफिस में नियुक्ति है, उस ऑफिस से 8 किलोमीटर की से अधिक दूरी पे जाकर के कोई यदि कर्मचारी ड्यूटी करता है तो उसे यात्रा भत्ता प्रदान किया जाता है संबंधित विभाग के द्वारा। ठीक है, तो कई लोगों के मन में संकोच होता है कि ये कैसे भरा जाएगा, क्या क्या चीजें होंगी डिटेलिंग। जैसे इस समय आप देखेंगे इकट्ठे ही तो ये बहुत जैसे क्लिष्ट लगता है, बहुत कठिन लगता है, जबकि है नहीं। ठीक है, यदि हम धीरे धीरे इसको समझ लेंगे तो आप आसानी से भर सकते हैं। ठीक है, पुराने लोग तो इतने अभ्यस्त हैं कि वो फॉर्म खरीदते ही नहीं है। ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को मैंने इस फॉर्मेट को बनाया है, ये 5 से 10 रुपए में आपका कहीं भी मिल जाएगा। ठीक है, तो पुराने लोग हैं इस फॉर्मेट को खींच लेते हैं, भर भी लेते हैं। ठीक है, वो इतने अभ्यस्त हैं। तो यही मैं आपको जानकारी देने का, समझाने का इस वीडियो में प्रयास करूंगा कि क्या प्रक्रियाएं हैं इसको भरने की। ठीक है, पहली बात ये हो गई कि जब आप अपने यूनिट से, अपने थाने से, अपनी पोस्टिंग जहां आपकी है उससे 8 किलोमीटर से अधिक दूरी पे ड्यूटी करने जाते हैं तो आप टीए भरने के अधिकारी हो जाते हैं, आपको अधिकार मिल जाता है। ठीक है, इसका नक्शा क्या है? नक्शा है, देखिए ये नक्शा क्या है या प्रारूप है टीएडीए यात्रा भत्ता। ये मैं जो अभी चुनाव हुआ है, लोकसभा चुनाव, ठीक है, लोकसभा चुनाव उसी जो ये जो तिथियां हैं उसी दौरान की है। इसमें एक भाई ड्यूटी पे गए, ठीक है, साथ के हैं, तो पूरे उत्तर प्रदेश में ड्यूटी में गए। ठीक है, और ड्यूटी से आने के उपरांत कब यहाँ अपने जिले से, अपने नियुक्ति जिले से वो गए थे ड्यूटी करने, फिर वापस आए, इन सब तिथियों का मेंशन इन्होंने किया है, इसमें विवरण दिया है। ठीक है, कि कब हम प्रस्थान किए, कब वापस आए, सब सारी डिटेलिंग है। ठीक, तो उसके बारे में हम जानते हैं, क्योंकि यदि आप मेहनत करते हैं तो मेहनत करने के उपरांत आपका अधिकार है कि आप जो आपको विभाग के द्वारा, आपके विभाग के द्वारा लाभ दिया जा रहा है उसको लें। ठीक है, क्योंकि ऐसी स्थितियों में यदि आप फॉर्म नहीं भरते हैं तो आपको बहुत हजारों का नुकसान समझ लीजिए हो जाता है। कई लोग हमारे साथ के ऐसे। ठीक है, देखिए ये जिला प्रयागराज है, सन क्या है 2024 है, यहाँ खाता संख्या जो बैंक खाता संख्या, ये जो मैंने फॉर्मेट बनाने का प्रयास किया है यही सेम देख करके हमने प्रयास किया है। लेकिन यदि मान लीजिए ऐसा होता है कि इसमें जो है थोड़े बदलाव, आपको कहीं फॉर्म आप लेते हैं तो थोड़े बदलाव हो जाएंगे कि ये जिला कहीं कुछ यहाँ लिख गया, यहाँ पे डिटेलिंग थोड़ी सा बदलाव होगा, ज्यादा नहीं, 1% से ज्यादा नहीं बदलाव होगा। ठीक है साथियों, तो आइए अब आगे देखते हैं क्या है। देखिए पद और नाम, पद और नाम में क्या है, देखिए पद नाम क्या है, कांस्टेबल इतना नंबर है, लकी सिंह है, इनका खाता संख्या यहाँ पे ये बैंक खाता संख्या हो गया, पीएनओ है इनका, ठीक है, ये इनका पीएनओ है जो, और पे बैंड क्या है इनका, ठीक है, पे बैंड कितना है 2000 है, तैनाती कहाँ है, वाचक कार्यालय जिला प्रयागराज में है। ठीक है, बैंक का कोड क्या है, उनके एसबीआई का जो है ये जो है क्या कहते हैं एफएससी, ठीक है, ये एफएससी कोड हो गया, मोबाइल नंबर उनका हो गया, मूल वेतन कितना है 25,200 है, आपका जितना रहेगा मूल वेतन उतना आप भर देंगे। ठीक है, ये जैसे तृतीय श्रेणी के हैं कांस्टेबल हैं, इनका पे बैड कितना है 2000 है अभी। अब यहाँ देखते हैं क्या है हेडिंग, प्रस्थान दिनांक समय, आगमन दिनांक समय, यानी आप अपने यूनिट से, अपने जिले से या अपने जिले में के अंदर ही, क्योंकि आप 8 किलोमीटर से अधिक अपने नियुक्ति स्थान से 8 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर अगर ड्यूटी करते हैं तो आप टीएडीए भरने के अधिकारी हो जाते हैं। मैंने आपको पहले बताया। देखिए इसमें क्या है, प्रस्थान है, कब गए हैं, दिनांक और समय, आगमन
वापस कब आए हैं, दिनांक और समय, कहां से गए हैं, ठीक है, कहां से गए हैं, कहां को गए हैं, ठीक है, वो कहां से गए और कहां ड्यूटी करने के लिए गए, कारण यात्रा यानी यात्रा करने का कारण क्या रहा, ठीक है, वो कार्य सरकार में, आप सरकारी कार्य के लिए ही जाएंगे तभी मिलेगा, ऐसा नहीं कि आप अपने व्यक्तिगत काम के लिए जा रहे हैं तो मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं। किस सवारी, किस प्रकार की सवारी आपका आपने उपयोग किया, किस प्रकार से आपने यात्रा की, किलोमीटर, कितने किलोमीटर की आपने यात्रा की है, ठीक, मांगी गई धनराशि रुपए में और पैसे में, जीडी नंबर, यानी जैसे पुलिस विभाग में क्या है, जीडी नंबर, आप सुबह सुबह जो है यानी रात में 12 बजे से लेकर फिर वापसी में 11 बज के, रात में 11:59 तक जीडी बंदी जो होती है उसमें ये जीडी नंबर पड़ता है कि फला इस जीडी नंबर 1 पे ये कार्य हुआ, 2 पे ये कार्य हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे जीडी नंबर पड़ता है, आप लोग जो पुलिस विभाग में है को भी जानते होंगे। ये अन्य विवरण है, रिपोर्ट है, ठीक, जिला प्रयागराज है, ये इसमें ये है, देखिए ये जान लीजिए पहले, श्रीमान जी प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी का इन सभी यात्राओं का प्रथम यात्रा भत्ता है, नक्शा में दर्शाई गई सभी यात्राएं अधिकारियों के आदेशानुसार कार्य सरकार हेतु की गई है, नक्शा में अंकित सभी जीडी नंबर सही है, खर्च, खर्च क्या है, जरे निज से यानी स्वयं से किया गया है, अतः शीघ्र बरामद करने के सेवा में प्रेषित है। प्रार्थी ये पद नाम हो गया, तैनाती हो गई, जिला हो गया, खाता संख्या, बैंक का कोड FCI, ठीक है, FSC कोड हो गया, PNO नंबर, ये मोबाइल नंबर, ठीक है, ये डिटेल हो गई। इस ये जो स्टैंजा है, ये जो आपका पैरा है, इसका क्या मतलब है कि आप स्वीकृति दे रहे हैं, ये जो लकी सिंह है ये स्वीकृति दे रहे हैं कि मैं प्रमाणित कर रहा हूँ, श्रीमान जी मैं प्रमाणित कर रहा हूँ कि ये जो यात्रा की गई है सरकारी कार्य के लिए की गई है और अधिकारियों के आदेशानुसार की गई है, और ये प्रथम फॉर्म है उस यात्रा की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए, उसकी भरपाई प्राप्त करने के लिए जो मेरे द्वारा खर्च किया गया है, ठीक है, जननिधि यानी स्वयं के द्वारा जो खर्च किया गया है उस प्रतिपूर्ति को प्राप्त करने के लिए पहला नक्शा है, ठीक है, यानी हमने इससे पहले कभी भरा नहीं है, ठीक है, कहीं आप दोबारा तो नहीं ले रहे, ये एक तरह से शपथ है, शपथ ले लिया कि हमने वन एंड ओनली, केवल यही हमने उस यात्रा के लिए फॉर्म भरा है, ना इसके पहले भरा है ना इसके बाद हमने भरना है, ठीक है, ये चीजें हो गई। अब जानते हैं दिनांक समय क्या है, जैसे देखिए 8 तारीख को समय 4 बजे, ठीक है, समय 4 बजे, ये सुबह वाला 4 बजे, ठीक, और यहां से रवानगी हो गई यानी प्रस्थान हो गया, आगमन 8 तारीख को ही, ये जो है 7 बजे सुबह में ही, कहा ये जो है यहाँ प्रस्थान किया गया है, कहां से प्रस्थान किए हैं, पुलिस ऑफिस प्रयागराज से, 8 मई 2024 को 4 बजे सुबह से पुलिस ऑफिस प्रयागराज से ये निकल पड़े, फिर उसी डेट में 7 बजे ये पुलिस लाइन प्रयागराज पहुंच गए, ठीक है, वहां पे जाकर के इन्होंने आमद करा ली जीडी नंबर 2 में, जीडी नंबर 2 में इन्होंने आमद करा लिया, ठीक है दोस्तों, जीडी नंबर 2 में क्या किया इन्होंने, आमद करा लिया। इसके उपरांत अब 8 तारीख को उसी दिन 11 बजे यानी सुबह 11 बजे क्या हो गए, ये रवाना हो गए, ये प्रस्थान के काल में है, उसी तारीख में 11 बजे रवाना हो गए, कहां से रवाना हुए, पुलिस लाइन प्रयागराज से, पुलिस लाइन प्रयागराज पहुंच गए, उसके उपरांत पुलिस लाइन प्रयागराज से ये रवाना हो गए, फिर उसके बाद अगली तारीख को 9 मई 2024 को ये रात में 1:30 पे कहां पहुंचते हैं, पुलिस लाइन सीतापुर, पुलिस लाइन सीतापुर पहुंच जाते हैं, उसके बाद PS थाना पिसोना पहुंचते हैं, ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने जो अब क्या की है, प्रयागराज से इन्होंने सीतापुर गए हैं, ठीक है, इनके द्वारा कितनी दूरी तय कर दी गई है, 357 किलोमीटर, ठीक है, ये वाली दूरी इसलिए नहीं लिखी गई है क्योंकि ये दूरी 8 किलोमीटर से कम है, ठीक है, ये वाली दूरी इसलिए नहीं लिखी गई कि पुलिस ऑफिस प्रयागराज से पुलिस लाइन प्रयागराज की दूरी 8 किलोमीटर से कम है, इसलिए उसका यात्रा भत्ता कोई स्वीकृत नहीं होगा, ठीक। अब इसके बाद और ये भी है कि ये खाली गए हैं, कोई ड्यूटी नहीं किए हैं, इसमें ड्यूटी नहीं किए हैं, केवल पुलिस लाइन प्रयागराज पहुंचे, ठीक। ये सीतापुर पहुंचे हैं, प्रयागराज से सीतापुर 357 किलोमीटर की यात्रा करके। इसके उपरांत अब क्या हुआ,
ये 9 तारीख से वहां रहे, ठीक है, ये अपना वहीं रहे। इसके बाद फिर 13 मई 2024 को रात में 23 यानी रात के 11 बजे ये रवाना होते हैं। कहाँ रवाना होते हैं? पुलिस लाइन सीतापुर से पीएस पिसोना जो है वहां ड्यूटी करने के उपरांत ये सीतापुर से फिर रवाना होते हैं, ठीक है। और रवाना होकर के अगले डेट 14 मई 2024 को ये रात 8:30 बजे, ठीक है, 8:30 बजे कहाँ पहुंचते हैं? पुलिस लाइन प्रयागराज, ये वापस आ जाते हैं, ठीक। अब फिर एक बार तो ये प्रयागराज से सीतापुर गए थे, तो ये दूरी 357 की। अब दोबारा उसी दूरी को कवर कर रहे हैं, सीतापुर से प्रयागराज, यानी दूरी तो सेम रहेगी। अब यहाँ इनकी वापसी हो जाती है जीडी नंबर 2 में, पुलिस लाइन प्रयागराज में जीडी नंबर 2 में इनकी क्या हो, वापसी हो, अंकित हो जाती है। इसके उपरांत अब क्या है, इन्होंने ड्यूटी कर लिया, ये पूरा हो गया, ये फिर से वापस आ गए हैं। अब देखिए इसको जानते हैं। 20 मई 2024, 20/5/24 को ये सुबह 7:05 पे रवाना होते हैं। कहां से रवाना होते हैं? पुलिस ऑफिस से पुलिस लाइन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद पुलिस लाइन से क्या होते हैं, रवाना होते हैं कहां पे? मुआयना के लिए, जो थाना प्रयागराज, जिला प्रयागराज में ये थाना पड़ता है, ठीक है, उसके लिए रवाना होते हैं। ये क्या करते हैं? 25/5/24 सुबह 8 बजे वहां पे आमद करवाते हैं पीएस मुआयना में, ठीक है। ये 35 किलोमीटर की दूरी है, ये 4 नंबर जीडी पे वहां पे क्या है, अंकित है, ठीक है। इसके बाद है 25/5/24, ठीक है। 25/5/24 में सुबह 5 बजे से वहां से रवाना होते हैं, कहां से? पीएस मुआयना से। फिर 25/5/24 में रात में 10:40 यानी रात के 10:40 पे ये पुलिस लाइन प्रयागराज में आमद करा लेते हैं। फिर वही दूरी 35 किलोमीटर तय करते हैं जीडी नंबर 6 पे, ठीक है। जीडी नंबर 6, ये जीडी नंबर किस लिए लिखी जाती है? ये एक तरह से ये जो सरकारी प्रपत्र में अंकित होता है, जो कि आप प्रमाणित करवाना पड़ता है, ठीक है। फिर इसके बाद 27 तारीख में क्या करते हैं? 27/5/24 सुबह 5 बजे रवाना होते हैं ये, ठीक है, पुलिस ऑफिस प्रयागराज से, ठीक। 27/5/24 7 बजे पहुंच जाते हैं पुलिस लाइन प्रयागराज, ठीक। और जीडी नंबर 2 में क्या है, आमद अपना करवा लेते हैं। इसके उपरांत क्या करते हैं, ये उसी डेट को 27/5/24 को 11 बजे दिन में रवाना होते हैं पुलिस लाइन प्रयागराज से, ठीक है। और उसके बाद अगले डेट 28/5/24 को सुबह 5 बजे ये पुलिस लाइन बलिया में आमद करा लेते हैं। और इनके द्वारा ये दूरी कितनी चली जाती है? 320 किलोमीटर, 320 किलोमीटर की दूरी ये चलते हैं, ठीक है। और एक चीज इसी बीच में बता देना चाहता हूँ, ये जो जीडी नंबर है ये पुलिस जहां पे नियुक्ति है आपकी, यानी उस जिले के पुलिस लाइन में जो आपकी जीडी पड़ेगी वही मानी जाएगी, ठीक है। वो जहां पे आप आमद जैसे अन्य जिलों में कराए उस जीडी से आपसे कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब देखिए ये बलिया चले गए, 320 किलोमीटर की दूरी तय किए, वहां ड्यूटी किए, ठीक है। उसके बाद ड्यूटी करने के उपरांत ये 1 जून, ठीक है, ये कर लेते हैं अपना 27 से 28 में यात्रा करते हैं, फिर 28, 29, 30 रहते हैं। उसके उपरांत देखिए 1 जून 1/6/24 को रात में 23:40 रात में 11:40 पे ये रवाना होते हैं। कहां से? पुलिस लाइन बलिया, थाना नरई और पुलिस लाइन बलिया, उसके बीच अपना थाना नरई के अंदर इनकी ड्यूटी लगी थी। पुलिस लाइन बलिया आते हैं, वहां से ये फिर प्रस्थान करते हैं कितने बजे? 23:40 बजे। फिर अगले डेट में अगले दिन 2 जून 2024 को रात 10:30 22:10 यानी रात 10:30 पे पुलिस लाइन प्रयागराज आ जाते हैं। उसके बाद अपने यूनिट आ जाते हैं, पुलिस ऑफिस आ जाते हैं, ठीक है। यात्रा फिर उन्होंने कितना किया? 320 किलोमीटर। अब भाई पहले गए थे पुलिस यहाँ प्रयागराज से गए थे बलिया 300, अब वापस आ रहे हैं तो भी 320 यात्रा तय कर लिए, ठीक। अब यहाँ पे वापसी का पुलिस लाइन प्रयागराज में है, जीडी नंबर 7 पे वापसी करा लेते हैं। इसके उपरांत क्या कर, अब है अगला डेट क्या है? 4 जून 2024 सुबह 5 बजे, ठीक है, ये प्रस्थान करते हैं कहां से? पुलिस ऑफिस प्रयागराज से अपने पुलिस लाइन प्रयागराज में जाते हैं, ठीक है, अपने ऑफिस से, ठीक है। इस प्रकार आप भी अपने थाने से जाइएगा, पुलिस लाइन में जाएंगे, आप वो करेंगे, ठीक है।
यदि वो दूरी 8 किलोमीटर से अधिक होती तो आप उसको भी दिखाते कि हम पुलिस ऑफिस से या आप फला थाने से यहाँ पे पुलिस लाइन तक गए, उसका भी आप किलोमीटर भरते, 12 किलोमीटर 14 किलोमीटर। यदि मान लीजिए आपके थाने की दूरी आपके पुलिस लाइन से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर है, तो उसको आप दिखाते फिर कि मान लीजिए यहाँ पे थाना लिख देते, इसके बाद यहाँ पुलिस लाइन, उसकी भी दूरी लिखते, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, 8 किलोमीटर से कम है, इसलिए उसको नहीं दिखा रहे हैं। तो इसको आगे देखते हैं। पुलिस ऑफिस प्रयागराज पुलिस लाइन, ठीक है। ये जाते हैं यहाँ से मुंडेरा मंडी, मुंडेरा मंडी जाते हैं, ये उसी डेट में 7 बजे पहुंच जाते हैं। दूरी कितना है पुलिस लाइन प्रयागराज से मुंडेरा मंडी की? 12 किलोमीटर, ठीक है। ये यहाँ पे 3 नंबर जीडी पे ये पुलिस लाइन प्रयागराज में ये रवानगी करा करके अपना जाते हैं। फिर उसी डेट को 4 जून को ड्यूटी समाप्त हो जाती है और ये रात में 9 बजे 21 यानी रात में 9 बजे प्रस्थान करते हैं। कहाँ से? मुंडेरा मंडी से। उसके उपरांत 4 उसी तारीख को ये 1 घंटे में आ जाते हैं 10 बजे तक पुलिस लाइन प्रयागराज, ठीक है। वही यात्रा ये कितनी करते हैं? 12 किलोमीटर यात्रा करते हैं और ये जीडी नंबर 8 पे वापसी अंकित करा लेते हैं, ठीक है। ये चीजें हैं, ठीक। यदि आपको समझ में नहीं आती है कोई चीजें तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपका कमेंट में ही जवाब देने का प्रयास करूंगा या शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी आपका जवाब देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। जरूर आपका जवाब मिलेगा, ठीक है। अब ये चीजें हो गई, ये मतलब एक तरह से प्रदर्शित कर दिया गया आपके द्वारा, ठीक है। प्रदर्शित कर दिया गया कि हमने यात्रा किया है। ये चीजें मैं कर दे रहा हूँ थोड़ा लाइनिंग, ताकि क्लियर हो जाए आपको कि कौन किसका है। ये इसका है, ये इसके सामने का है, ये इसके सामने का है, ये इसके सामने का है और ये इसके सामने का है। ठीक साथियों, तो ये मतलब कब गए, कहाँ से गए, कहाँ को गए, ये चीजें डिटेलिंग हो गई, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम एक जानकारी प्राप्त करते हैं। ये लाइन जो आपको दिख रही है ये भी क्लिष्ट दिखती है, ये घनघोर लोगों को घनघोर क्लिष्ट दिखती है, लेकिन समझते हैं क्या चीज है, तथ्य क्या है, फैक्ट क्या है, उसको आप जान जाएंगे तो ये चीज कुछ भी नहीं लगेगी। अब जैसे देखिए दिनांक 8/5/24 से 14/5/24 तक कुल 7 डेज, दिवस का प्रथम डी ये क्या है? ₹390 की दर से। अब जैसे पोस्टिंग इनकी प्रयागराज में है तो यहाँ की दर लगेगी। जैसे क्लास 1 के जो जिले हैं वह है लेवल 5 से, जैसे ये लेवल 3 में आता है, ये जो पे बैंड है कांस्टेबल जो है लेवल 3 में आता है, तो 5 लेवल से नीचे के लिए नीचे के जो कर्मचारी हैं उनके लिए जो क्लास 1 के जिले हैं उन्हें डीए जो है एक दिन का 390 रुपए मिलेगा, ठीक। और क्लास 2 के जो जिले हैं वहां पे कितना मिलेगा? 300 रुपए मिलेगा। जो 3rd क्लास आप कहें अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब जिन जिलों को सबसे मतलब नीचे की तरफ तक माना रखा गया है इस लिहाज से, वहां पे 240 रुपया मिलता है एक दिन का, ठीक है। तो जो महानगर है वहां वो क्लास 9 में आते हैं तो वहां पे डीए क्या है? 390 की दर से है। ये देखिए जैसे अब 8/5 से 14/5/24 तक कुल 7 डेज, 8/5 से 14/5, ठीक है। यानी जो ये यात्रा किए हैं कहाँ के लिए? प्रयागराज से सीतापुर, ठीक है। सीतापुर की यात्रा किए हैं, फिर पुलिस लाइन वापस आए हैं, तो ये 8 तारीख से लेके 14 तारीख यानी 7 दिवस का ये कह रहे हैं कि प्रथम डीए, ये फॉर्मेट है, प्रथम डीए ऐसे लिखा जाएगा। 390 की दर से कितना होगा? 390 × 7, तो ये आ जाएगा ये 2730 रुपए, ठीक है। यहाँ पे रुपए और पैसे में लिखा जाता है, ठीक। अब इसके बाद है अगली यात्रा इन्होंने कौन सी की है? दिनांक 24, ठीक है। दिनांक 24/5/24 से 25/5/24, ये 24 नहीं है दोस्तों, ये 20 है। 20/5/24 से 25/5/24 तक कुल 2 दिवस, ठीक है। कुल 2 दिवस का इन्होंने क्या किया? 2 दिवस का प्रथम डीए क्या है? 390 की दर से 390 गुणे इतना, ठीक है, बराबर 780 रुपया। इसके बाद है 27/5/24 से लेके 2 जून 2024 तक कुल 7 दिवस का,
यानी जो ये 27 वाली यात्रा है, 27 से लेकर के 27/5/24 से लेकर के और 2 जून यहाँ तक, ठीक है। यानी जो बलिया वाली यात्रा है इनकी, ये बलिया वाली यात्रा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कि 27 से ये अपने यूनिट से, अपने थाने से, नियुक्ति स्थल से गए बलिया ड्यूटी करने के लिए, ठीक है। उसके बाद वापस आ गए हैं 2/6 में। तो इसमें भी इनको 7 डेज लेफ्ट हुआ है, तो इसमें 390 की दर से क्या होगा, 390 गुणा होगा 7, 2730 रुपए। इसके बाद है दिनांक 4/6/24 का कुल 1 दिवस का प्रथम डीए, यानी ये जो 4 वाले डेट है लास्ट में, ये 4, ये एक ही दिन हुआ है ना, 4 तारीख से लेके 4 में ये कार्यक्रम शुरू हुआ, 4 में ही लास्ट हो गया, यानी अपने यूनिट ये वापस आ गए हैं, तो 1 दिन लैप्स हुआ है, ठीक है। 1 दिन का ही इन्हें डीए प्राप्त होगा। तो डीए क्या है, 390 की दर से डीए इंटू क्या है, 390 इंटू 1, 390 रुपए, ठीक। अब इसमें माइलेज भी जोड़ा जाता है, ये शब्दावली है, ठीक है दोस्तों। माइलेज शब्द है 50 पैसा प्रति किलोमीटर की दर से। अब आपने कितने किलोमीटर यात्रा की है, ये पूरा जोड़ लीजिए, कितने किलोमीटर आपके द्वारा यात्रा की गई, ठीक है, किलोमीटर का की दर से, ठीक है। ये दर होगा 10 पैसे की दर से, ठीक है दोस्तों। पैसे की दर से आपका हो जाएगा 1448। ये पूरा यात्रा 1448 किलोमीटर की गई है यहाँ पे, और 50 पैसे की दर से कितना, 724 रुपये। अब इसी चीजों, इन पूरे जो ये है यहाँ से यहाँ तक खर्चे, ये क्या है, आपने दर्शाया है, आपने खर्च किया है। आप जब यात्रा किए तो आपके इतने पैसे खर्च हुए हैं, वही आप अपने विभाग से लेने के लिए ये फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप टोटल जोड़ देंगे, कितना हो गया, 7354 रुपए। ये यहाँ पे अंकों में हो गया टोटल, ठीक, ये शब्दों में है 7354 रुपए। इसके बाद आप क्या करेंगे, ये जीडी प्रमाणित कराई जाती है। ये जो जीडी है यहाँ पे प्रमाणित कराई जाती है, जैसे थाने में है तो थाने पे जो हेड मॉडल रहेंगे या जो भी जीडी लेखक रहेंगे वो प्रमाणित करेंगे कि हाँ ये जो जीडी संख्या है, जीडी है, ये प्रमाणित है, सही, ठीक है। इसके उपरांत जो यूनिट प्रभारी रहेंगे, यानी जो थाने पे आपकी पोस्टिंग है आपकी, वो थाना प्रभारी रिकमेंड करेंगे कि हाँ ठीक है, हम ये टीएडीए प्राप्त करने के लिए अपने उच्च अधिकारी को संस्तुति करेंगे, ठीक है। वहां से होने के उपरांत इसे पुलिस ऑफिस या पुलिस लाइन में जमा कर देंगे, कलेक्ट होगा ये, ठीक है, पुलिस लाइन में। इसके बाद कलेक्शन होने के उपरांत ये आप सीधे जमा कर सकते हैं अकाउंट सेक्शन में जाके, ठीक है। तो वहां पे सबसे जो उच्च अधिकारी होंगे, जो इनके इसके लिए नॉमिनेट होंगे, ठीक है, टीएडीए वगैरह भत्ता उपलब्ध कराने के लिए, उनका जो है वो उसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के उपरांत अकाउंट सेक्शन से आपके जो है सैलरी अकाउंट में ही आपको यहाँ पे सैलरी अकाउंट ही डालना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये सैलरी अकाउंट ही डालना है। ऐसा नहीं है कि आप दूसरा कोई नंबर डाल दीजिए या किसी अन्य का डाल दीजिए तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं आएगा आपके साथ, ठीक है। क्योंकि जब आप अपने सैलरी अकाउंट को डालेंगे तो वो डिटेलिंग अकाउंट सेक्शन में होगी और उसी डिटेलिंग को सबमिट करेंगे और आपके खाते में पैसा आ जाना है, ठीक है साथियों। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। यदि कोई जानकारी मेरे द्वारा छूट गई हो, यदि आपको समझ में ना आया हो तो आप दोबारा पूछिएगा, मैं इसकी जानकारी आपको पुनः देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है साथियों। तो अगली वीडियो का जो है, आप किस बारे में आप वीडियो चाहते हैं उसके बारे में कमेंट में बताइएगा, उसके बारे में मैं जानकारी कलेक्ट करके आपको सूचना उपलब्ध कराऊंगा, ठीक साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में।